हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी, क्या एज लिमिट है, क्या फ़ीस है और सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसी के साथ ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फ़ीस कितनी रहेगी। अनरिजर्व्ड के लिए 1100 रुपीज़ रहेगी और EWS और OBC के लिए 550 रहेगी और जो SC और ST और PWD पर्सन हैं उनके लिए 275 रहेगी। और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, 29 दिसंबर से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं और 17 जनवरी तक जो है वो लास्ट डेट है। और यदि आपने करेक्शन करवानी है तो 18 जनवरी 2023 तक जो आप करेक्शन करवा सकते हैं। इसी के साथ जो बात करते हैं कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आपको सेंटर जो है वो अलॉट किए जाएंगे और एडमिट कार्ड जो है वो आपके जो है फरवरी में, जैसे आपका जब एग्ज़ाम होगा, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो होगी वो आएगी, उससे 2-3 दिन पहले जो है वो एडमिट कार्ड आ जाते हैं। ठीक है, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या रहेगी, 21 फरवरी टू 10 मार्च रहेगी। और इसी के साथ हम और इम्पॉर्टेंट डिस्कस करते हैं कि इसका अबाउट द एनटीए क्या एक टेस्टिंग एजेंसी है जो कि 84 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का, और मोड क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड पर। और जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या रहेगा, तो पेपर 1 होगा जो कि पेपर 1 है, उसमें और पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा और ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। और जो पेपर 2 है जो कि अलग अलग होता है, जैसे कि हमारा किसी का लॉ हो गया, किसी का इकोनॉमिक्स होगा, किसी का कॉमर्स है, कुछ भी अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो अपना अपना सब्जेक्ट जो होगा उसके 200 मार्क्स के जो है वो 100 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट्स का और विदाउट एनी ब्रेक। दोनों पेपर इकट्ठे ही जो है वो लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिलेबस ऑफ द टेस्ट के बारे में। तो बोला है यदि आपको सिलेबस जानना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके ये जो www.UGC.net ऑनलाइन सिलेबस डॉट ये वेबसाइट दी गई है, इसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को जान सकते हैं। इससे पहले हम सिलेबस को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की। तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगा। और ऑप्शन ऑफ द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ वे केयरफुली आपको देखना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। जो हिंदी ए मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको जो है इंग्लिश में क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनको हिंदी मीडियम जो है नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको मास्टर्स डिग्री आप कर रहे हैं, आप एयरिंग में हैं, तब भी आप ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और जो अपनी मास्टर्स कर चुके हैं उनको भी जो है यदि उनके 50% मार्क्स हैं तब वो जाके ये यूजीसी नेट का फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है OBC NC ST वालों को, वो 50% मार्क्स और पर भी अपना यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 55% मार्क्स जो है वो मिनिमम होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं मार्किंग सिस्टम क्या है। तो हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे और फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स जो होगा आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और नंबर ऑफ मार्क विल बी द गिवन इज अनआंसर्ड। आप यदि आप किसी क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी, जैसे कोई आपको मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, ना ही आपको कोई मार्क्स जो है वो मिलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगी। और इसी के साथ एज लिमिट क्या है, तो नॉट मोर देन 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यदि आप JRF के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। और यदि आप ओनली नेट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको
आप फॉर्म भर सकते हैं जब मर्जी, ठीक है। और यदि आप JRF के लिए भर रहे हैं तो आपको 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको रिलैक्सेशन है अपनी एज के अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी। जैसे OBC में 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन होता है, और जो SC ST वाले हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलता है, ठीक है। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट अप्लाई फॉर द UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। रिजर्वेशन कितनी मिलेगी, तो 80 वालों को मिलेगी 15%, और जो ST हैं उन्हें 7.5 होगा, और 27% जो होगा वो OBC कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलेगी, और जनरल और इकोनॉमिकली व्हीकल EVS के लिए EWS वालों को 10% मिलेगी, ठीक है। और इसी के साथ हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो यदि आपको अपना फॉर्म फिल करना है तो www.ugcnet.nta.nic पर आप जाके अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वहाँ पर लिखा है कॉपी ऑफ बोर्ड जो यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट और कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको सब कुछ फिलअप करना है। और टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको वहाँ पर पासपोर्ट साइज़ और विद द फोटोग्राफ जो है वो आप, और आधार नंबर, यदि आपके पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन है, मतलब आधार कार्ड है, तो आपको बाकी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। और बात करी है क्वालिफाइड डिग्री और सर्टिफिकेट, सेमेस्टर शीट जो है वो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। यही था। और रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। फिल ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो भर लेना है। यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रिमिनल ईयर में, तो एज़ पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल द नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस, यदि तो यही है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपके मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन के तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आपकी एज लिमिट कितनी रहेगी और लास्ट डेट क्या रहेगी वो मैंने बता दिया। और यदि आप अपना सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप इस साइड पर, इस वेबसाइट पर जाके आप अपना सिलेबस जो है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये www.ugcnetonlineinsyllabus.com, ठीक है। इसमें जाके आप सिलेबस देख सकते हैं। यदि आप UGC नेट लॉ से की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये जो चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, वहाँ मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो प्लेलिस्ट बनाई है। ये देखिएगा, आप प्लेलिस्ट बनाई है सब्जेक्ट वाइज। यदि आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।